जब भी गुरु शिष्य का संबंध हो तो पहला मोटिवेशन दे रहा हूं, नहीं, गुरु से कहने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यदि मुझ नजरों से गिराएंगे भी तो उसी गिराने में मेरा विकास है। मुझे निकालेंगे भी तो उसी निकालने में मेरा, यदि मुझे डांटेंगे तो भी उसी में मेरा, मारेंगे तो भी उसी में मेरा विकास है। उसी में मेरा विकास है। कल का उदाहरण ध्यान रखो। एकलव्य ने क्या किया, क्या सोच था, समझ में नहीं आता। कैसी आत्माएं थी और हम लोग कहाँ हैं। गुरु ने निकाल दिया। गुरु ने कहा मैं तुझे शिष्य नहीं बना सकता हूं, मैं तुझे शिष्य नहीं बना सकता हूं, तू मेरे गुरुकुल में नहीं पढ़ सकता। निकाल दिया। लेकिन शिष्य कहता है क्या फर्क पड़ता है, तुम मुझे शिष्य बनाओ या ना बनाओ, मैंने तो गुरु बना लिया, बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। उससे पूछा देख तुझे तो निकाल दिया, बोले मेरा निकालने में ही हित है। अब देखना, सोच देखना कहाँ, देख तुझे उन्होंने निकाल दिया ना, कह दिया तू पढ़ नहीं सकता, एडमिशन नहीं किया ना, बोले इसी में मेरा हित है। क्योंकि गुरु जानते हैं कि इसका एडमिशन करेंगे तो इसका अहित हो जाएगा और इसको निकालेंगे तो इसमें इसका हित हो जाएगा। ये कौन सोचेगा। गुरु साक्षात निकाल रहे, उसके जाने से पूरे आश्रम को धोया। इतनी बुरी तरह बेइज्जती की, इतनी बेइज्जती की। जब इसको मैंने पढ़ा, देख करके दंग रह गए। इतनी बेइज्जती, इतनी बेइज्जती। कोई दूसरा होता तो सुसाइड कर लेता। और एकलव्य से कहा कि तुम इतना सब कुछ सुन रहे हो। बोले कुछ बेइज्जती किसने की है। एक शब्द था एकलव्य का, बेइज्जती किसने की है, गुरु ने। बस गुरु हमारा अहित नहीं कर सकता, ये मेरा निर्णय है। क्या गजब का सोच। वहां कितनी बड़ी बात उस एकलव्य ने कही। बोले मेरी बेइज्जती किसने की है, गुरु ने की है। बस गुरु मेरा अहित नहीं कर सकता, शायद इसी बेइज्जती में हमारा हित छुपा है और पार हो गया। अंगूठा मांगा। क्या कर रहा है तू गुरु के मन में। और सही में उस समय गुरु के मन में अच्छा भाव नहीं था। अंगूठा मांग लिया दाएं हो, उसी से तो सारी विद्या का कमाल था। और गुरु द्रोणाचार्य के मन में एक भाव था कि ये नियम से अंगूठा देगा नहीं, और जैसे ही अंगूठा नहीं देगा मैं इसकी विद्या छीन लूंगा, और देगा तो ये विद्या के लायक नहीं रहेगा। गुरु ने कहा कि दोनों बातें हमारे पक्ष में हैं। अंगूठा दे दिया तो ये विद्या के नहीं रहे, और नहीं दिया तो मैं विद्या को छीन लूंगा। अब दो के अलावा बताओ तीसरा रास्ता कौन सा है। गुरु ने कहा बेटा फतेह तुम गुरु से आगे निकलना चाहते, तेरी अकल गुरु से जाना। गुरु ने जब मना किया था तुझे ये ज्ञान प्राप्त नहीं करने लायक है, तो तूने कैसे प्राप्त कर लिया। और जब मैंने कह दिया था कि मैं तुझे शिष्य नहीं मानता हूं, तो तूने गुरु कैसे मान लिया। मेरी तब तो घोषणा है तू मेरा शिष्य नहीं। देखता हूं अब बच के दिखा। नहीं देगा तो विद्या छीन लूंगा, और देगा तो विद्या खत्म हो जाएगी। क्या कुदरत का करिश्मा है। तुम लोग समझते हो कि ये कुदरत गुरुओं की होती है, एक कुदरत भक्तों की भी होती है। एक कुदरत का बेटा कोई मुनि नहीं है, गुरु ही नहीं है, शिष्य भी है। कुदरत ने क्या कहा कि देख, आज गुरु ने कहा बच के दिखा। अर्जुन को वचन दे के आए गुरु,
अर्जुन ने तीख पे चढ़ाया गुरु को कि तुम तो कहते थे हमने तो ये विद्या किसी को नहीं दी अर्जुन तेरे अलावा, और मैं अपनी आंखों से देख के आया हूँ वो मेरे से बहुत आगे निकल गया, मैं पराजित होके आया हूँ। अर्जुन और एकलव्य जंगल में मिल गए थे, अर्जुन तिलमिला गए। गुरु मुझे विश्वास नहीं था कि आप झूठ बोलते हो, गुरु महाराज हमें विश्वास नहीं था कि आप भी 2 नंबर में ट्यूशन पढ़ाते हो। 1 नंबर में तो स्कूल में कहते हो कि अर्जुन मैं तुझे पढ़ा रहा हूँ, ये विद्या मैंने किसी को नहीं दी, और अभी मैं मिल के आया हूँ जंगल में, वो भी यही कह रहा है कि मेरे गुरु तो द्रोणाचार्य हैं। क्या मामला है महाराज? द्रोणाचार्य कहते अर्जुन तू मेरे पे शक कर रहा है? मैंने नहीं दिया, किसी को नहीं दिया, मैं प्रॉमिस आज भी कह रहा हूं। बोले गुरुदेव अब पूरी बात खुल चुकी है, अब छुपाने से कोई मतलब नहीं है, मैं खुद देख के आया हूं और उससे गुरु मानने को तैयार नहीं। नहीं अर्जुन ये तुम्हारा मिथ्या आरोप है, मैंने नहीं दिया, आज भी कह रहा हूं मैंने नहीं दिया। अर्जुन कहता चलिए, और यदि मैंने दिया है तो मैं उसकी विद्या को नष्ट कर दूंगा। अर्जुन खुश हो गए कि ठीक है कोई बात नहीं। गए, देखा, पूछा कौन है तेरे गुरु? बोले द्रोणाचार्य। और द्रोणाचार्य नहीं जानते कि मेरा शिष्य एकलव्य है। यदि द्रोणाचार्य तेरे गुरु हैं तो गुरु दक्षिणा दी है क्या? बोले गुरु ने अभी तो दक्षिणा मांगी नहीं। तो मैं आज द्रोणाचार्य गुरु दक्षिणा मांगता है। बीच की कहानी को गौण करता हूं, और गुरु ने सोचा इसको ऐसे तरीका करूं। अर्जुन देख रहा है गुरु जी क्या करोगे? बोले देख अभी मेरा चमत्कार देखना, नहीं देगा तो विद्या रहित हो जाएगा और देगा तो भी विद्या रहित हो जाएगा। धन्य है रे ये प्रकृति कुदरत का करिश्मा। गुरु ने कहा तेरे दाएं हाथ का अंगूठा दे दे। वो तो सोच रहे थे कि नहीं देगा मैं विद्या छीन लूंगा, क्रोध में आकर उन्होंने मुंह से पूरा शब्द नहीं निकल पाया और अंगूठा कहाँ रख दिया, देख के स्तब्ध रह गए। लेकिन खुश हो गए, जा अब तू विद्या का उपयोग नहीं कर पाएगा, कुदरत ने साथ दिया, कुदरत ने साथ दिया। आज तक कोई बाएं हाथ से धनुष नहीं चला पाया, उसने बाएं हाथ से वही धनुष विद्या सीखकर अर्जुन को पराजित कर दिया। द्रोणाचार्य कहने लगे ये कुदरत मेरी ही नहीं है, ये कुदरत सारे जगत की है। आज इसने अपना सब कुछ जीत लिया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। यदि मैं बाएं हाथ का भी मांग लूंगा तो ये पैर से कर लेगा, पैर से मांग लूंगा तो ये दांतों से कर लेगा, और सब कुछ मांग लूंगा तो ये जन्म जन्म तक भी ये विद्या का मालिक हो जाएगा और मेरी विद्या समाप्त।